बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। दिए गए नंबर्स में से पहचान करें कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर, ये दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और रिकरिंग कौन से हैं। तो उसको करने के लिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा पार्ट 1 2.353535 है। आप देख सकते हैं कि ये रुक गया है, इसमें मज़ीद किसी नंबर का इजाफा नहीं हो रहा। ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। रुक जाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे रैशनल नंबर। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, लेकिन उनमें एक ही नंबर बार बार दोहराया जा रहा है। एक ही नंबर के बार बार दोहराए जाने से यही बात सामने आती है कि इसमें मज़ीद कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हम इस क्वेश्चन को जितना चाहें मज़ीद हल कर लें, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और इसमें बार बार यही नंबर दोहराया जाता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो जो नंबर्स रुक नहीं रहे लेकिन उनमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है या दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, वो हमारा रिकरिंग नंबर कहलाता है और रिकरिंग नंबर को भी हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा रैशनल नंबर। तो आपको पता चला कि दो तरह के जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है जो कि रुक गया, ख़त्म हो गया। और रिकरिंग वो है जो ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन उसमें एक ही नंबर बार बार दोहराया जा रहा है। तो ये इस टाइप के दोनों जो नंबर्स होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ट्रैफिक के शोर को नज़रअंदाज कीजिएगा प्लीज़, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। इस शोर से हम नहीं बच सकते। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं इस शोर के बिना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आप काइंडली अपने क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारा 2.236067 और ये चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। जब ये नहीं रुक रहा तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रुकने वाला अदद है। और अगर हम देखें तो इसमें एक ही तरतीब से कोई भी नंबर बार बार नहीं दोहराया जा रहा, रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये रिकरिंग भी नहीं है। तो जब इसमें ये दोनों खसूसियात नहीं पाई जाती तो इसका मतलब ये है कि ये एक इरेशनल नंबर है। पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 है हमारे पास √7। √7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये कि आपके पास मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे 25 हो, 25 का अगर आप मुरब्बा लेंगे तो 5 आएगा। जज़र 5 अगर आप अपने कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू लेते हैं तो आपके पास आंसर 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि वो एक मुकम्मल मुरब्बा है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने का एक और भी तरीका है कि आप इसको कैलकुलेटर पर इस वैल्यू को लिखें। जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को देखें कि क्या वो रुक जाता है पार्ट नंबर 1 की तरह, ऐसे रुक जाता है कुछ डिजिट्स के बाद, कुछ नंबर्स के बाद वो रुक गया, तो वो आपका रैशनल नंबर है। और अगर वो नहीं रुक रहा और उसकी वैल्यू ऐसे चलती जा रही है तो वो एक इरेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे देखें, मैंने √7 अपने कैलकुलेटर पर वैल्यू ये लिखी है √7। आंसर इतना लंबा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो √7 है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना रुकने वाला अदद है। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में मोस्टली जितने भी √ के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब ही इरेशनल नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई की वैल्यू हमारे पास ये है। इसको भी देखें, ये नहीं रुक रहा और ना ही इसमें कोई नंबर दोहराया जा रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू देखें, ये नंबर भी नहीं रुक रहा और ना ही इसमें कोई नंबर बार बार आ रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर पर पुट करेंगे तो उसका आंसर भी आपको इरेशनल नंबर इस फॉर्म में आपको मिलेगा आंसर। उस आंसर को देखकर आपको पता चलेगा कि ये भी एक इरेशनल नंबर है।
पार्ट नंबर 7 देखें, √3 प्लस √3। इस वैल्यू को भी आप जब कैलकुलेटर पर इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपको आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेगा, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो 15/4 ये P/Q की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। आपने अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें वाज़ेह अल्फाज में बताया जाता है कि वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट रैशनल नंबर वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और ये आंसर देखें रुक गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ना ही इसमें कोई नंबर बार बार दोहराया जा रहा है। तो इस तरह से ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है और इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b²। ठीक है, अगर हम a² करें तो 2 2s are 4 आएगा, और अगर हम b² लेते हैं तो b² में √² के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 - 2 वैल्यू आएगी जिसका आंसर होगा 2। 4 - 2 = 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। मैं ये आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। 2 - √2 2 + √2 ये हमारा a है और ये है b। a - b, a + b = a² - b²। a² आ गया है 4 और b² आ गया है 2, क्योंकि √ के साथ 2 कैंसिल हो गया। 4 - 2 = 2, तो 2 एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी जगह पर कोई मसला दरपेश है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।